छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का विषय है शांति शिक्षा। तो शांति शिक्षा के अंतर्गत मैं आप सबको शांति जो शिक्षा का क्या अर्थ होता है, कहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, इस टॉपिक को लेकर आया हूँ और इसके बारे में अध्ययन करूँगा। तो शांति शिक्षा छात्रों होती क्या है, पहले हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए छात्रों, शांति शिक्षा को जिनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पीस एजुकेशन कहते हैं। तो पीस जो एजुकेशन है या जिनको हम शांति शिक्षा कहते हैं, तो शांति शिक्षा जो है उन अच्छित नियमों एवं जो है जो अच्छे निर्देश देने कार्य करती है। शांति शिक्षा उन नियमों एवं उनको जो अच्छे निर्देश देने का कार्य करती है, जो जिनके माध्यम से जो सामाजिक व्यवस्था होती है उनमें प्रायः शांति लाने का कार्य छात्रों करती है। तो शांति शिक्षा का मतलब ये होता है उस सभी जो है नियमों या उनके जो इंस्ट्रक्शन से होता है जिनके माध्यम से जो है छात्रों में एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर लिया जाता है, एक शांतिपूर्वक जो शिक्षा देने का जो निर्माण कर लिया जाता है। अगर देखें छात्रों, तो जो शांति शिक्षा है व्यक्ति को शांति रूप से अध्ययन कार्य करने पर विशेष रूप से बल देती है। तो शांति शिक्षा के अंतर्गत ऐसी जो शिक्षा की व्यवस्था का फॉर्मेशन करने पर बल देती है जो कि छात्रों पर शांति कैसे लाई जा सकती है, कैसे शांति बनी रहे कक्षा कक्ष में, या जो हमारा समाज है या जो इन्वायरमेंट है उनमें जो है हमको शांति बनाना ही, या उनके लिए जो अध्यापक दिशा निर्देश या जो सूचना देने का कार्य करते हैं, तो उसी को हम छात्रों शांति शिक्षा कहते हैं। तो कहने का मतलब छात्रों अगर देखा जाए तो जो शांति शिक्षा तो शांति के लिए तो दी गई जो शिक्षाएं होती हैं या तो जो दी गई जो निर्देश होते हैं छात्रों, उसी को हम शांति शिक्षा कहते हैं। अगर देखिए जो हमारा ये शांति है तो शांति का मतलब होता है शांत ढंग से, या जो कक्षा कक्ष होता है, कक्षा कक्ष के अलावा जो हमारा समाज है या जो इन्वायरमेंट है उनको अच्छे ढंग से या भली भांत ढंग से शिक्षा की व्यवस्था को देने के लिए उनमें शांति का होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो शांति जो है शिक्षा के माध्यम से उस जो इन्वायरमेंट है तो छात्रों को जो कुछ निर्देश देने का कार्य या जो पर्यावरण जो फॉर्मेशन होता है वो भी अच्छे ढंग से बनी रहती है। तो इन वातावरण में जो उनको या छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से रहने बैठने उठने से, तो उन्हीं को जो है छात्रों हम शांति जो है शिक्षा के नाम से जानते हैं, या उनको जो है हम शांति शिक्षा के नाम से जानते या उनको शांति शिक्षा कहते हैं। अब देखें तो जो शांति में आपको जो है शिक्षा के क्या होते हैं अर्थ, अभी तक मैं इनके अर्थ के बारे में बताया, क्या इनकी मीनिंग होती है। अगर इनकी जो मीनिंग के विषय में देखा जाए तो शांति शिक्षा का जो अर्थ होता है उन नियमों एवं उन जो निर्देशों से होता है जिनसे जो है समाज में छात्रों शांति की व्यवस्था बनाई जा सके, जो समाज में शांति जो है लाने का कार्य कर सके, या जो शिक्षा देने का कार्य समाज में किया जाता है उन्हीं को छात्रों हम जो है शांति शिक्षा के नाम से उसको जानते हैं, या उन्हें जो है शांति शिक्षा कहते हैं। तो शांति जो शिक्षा होती है उनमें जो है उन नियम एवं जो है इंस्ट्रक्शन को शामिल किया जाता है जो कि समाज में प्रायः शांति लाने का कार्य करें, तो उसी को जो है हम कह सकते हैं शांति शिक्षा है। तो शांति शिक्षा ऐसी बात नहीं छात्रों केवल विद्यालय विशेषता की जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, इसके तहत ये चाहे समाज हो या अन्य जहाँ अगर अन्य वातावरण में आप जो है छात्रों को समझाने बताने के लिए जो निर्देश
देने का कार्य करते हैं छात्रों, तो उसी को जो है हम शांति जो है शिक्षा के नाम से उनको जानते हैं। अब देखिए छात्रों, जो शांति शिक्षा है, अगर इनकी अब जो है परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं, क्या इसकी जो है परिभाषा होती है। तो शांति जो शिक्षा के अगर संदर्भ में देखा जाए तो इनकी कुछ जो है डिफिनेशन भी छात्रों होती है, जैसे जेम्स पेज की डिफिनेशन आती है, और जो है श्रीमती जो है आर.के. शर्मा, जेम्स पेज आते हैं, इसमें जेम्स पेज हो गए, और उसके बाद जो है आर.के. जो है शर्मा हो गए। तो ये सब की जो डिफिनेशन छात्रों अत्यंत ही जो है फेमस है शांति शिक्षा के संदर्भ में। आप देख लेते हैं कि जो शांति जो है शिक्षा है, उन्होंने या तो जेम्स पेज ने किस ढंग से छात्रों इसको डिफाइन किया है शांति शिक्षा को। देखिए, तो जो शांति शिक्षा के माध्यम से जो है उन विशेष या शांति शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति होते हैं या जो छात्र होते हैं, अपने विशेष का जो है शांति समर्थन करने का, या जो शांति समर्थन और समर्थकों के माध्यम से ये आत्मविश्वास जैसे गुणों को जो है उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो जेम्स पेज हैं, उन्होंने ये कहा है कि शांति शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिनके माध्यम से व्यक्ति विशेष को जो है शांति समर्थकों के माध्यम से उनके अंदर जो होता है आत्मविश्वास या फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे गुणों का जो विकास होता है छात्रों, उसी को जो है हम शांति शिक्षा के नाम से छात्रों जानते हैं। तो जेम्स पेज की हमने डिफिनेशन आपके समक्ष बता दिया। फिर जेम्स पेज के बाद छात्रों आता है जो कि सीधी डिफिनेशन इन्होंने बताया है कि शांति शिक्षा वह है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का विकास अपने अंदर छात्रों कर लेता है। तो उसी इन्होंने जो बताया कि वही शांति शिक्षा है। अब देखें छात्रों, तो शांति जो शिक्षा है, इसके अंतर्गत मैं आपको आर.के. शर्मा की डिफिनेशन भी बताने वाला हूं कि जो आर.के. शर्मा ने किस ढंग से जो है शांति शिक्षा को डिफाइन किया है। अब देखें तो उन्होंने ये बताया है, या तो श्रीमती जो आर.के. शर्मा या तो श्रीमती जो आर.के. शर्मा ने किस ढंग से इसको डिफाइन किया। उन्होंने ये बताया है कि जो शांति शिक्षा का जो माध्यम होता है, या तो जो शांति शिक्षा का आशय एक प्रभावी संहिता से है। शांति शिक्षा का माध्यम क्या है छात्रों, एक ऐसे प्रभावी कोड से है या एक ऐसे प्रभावी संहिता से है कि जिससे जो है प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय तथा आध्यात्मिक आदर्श रूप जो है दिखाई देता है। या छात्रों का जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या जो पर्यावरणीय जो रूप इनमें दिखाई देता है छात्रों, तो उन्हीं को हम जो है शांति शिक्षा कहते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों कि जो आर.के. शर्मा ने दिया है कि शांति शिक्षा एक ऐसी जो शिक्षा को कहते हैं जिनके माध्यम से जो है छात्रों में या एक प्रभावी जो है शिक्षा या प्रभावी जो है संहिता से होता है, जो कि व्यक्ति में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं कह सकते हैं पर्यावरणीय तथा आदर्श के रूपों का जो दिखाई देता है, पर्यावरणीय जो आदर्श रूप छात्रों जो दिखाई देता है, उसी को हम जो है शांति शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो जो ये शांति शिक्षा है, ये कहने का मतलब छात्रों ये व्यक्ति में कई सारे गुणों का विकास कार्य करने पर बल देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, जो आर्थिक हो गया, या तो जो राजनीतिक आदर्शों का जो रूप दिखाई देता है छात्रों के अंदर, उसी को हम जो है शांति शिक्षा कहते हैं। जैसा कि मैं आपको श्रीमती जो है श्रीमती आर.के. जो शर्मा की डिफिनेशन बताया, इसके पहले मैं आपको जेम्स पेज की डिफिनेशन बताया। तो ये मैं आपको जो है शांति शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत क्या इनकी डिफिनेशन कुछ विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई छात्रों, उसको मैं आपके समझ दिखाया। तो देखिए, अब आपको लोगों की ध्यान में बातें आती होंगी छात्रों कि शांति शिक्षा के अंतर्गत जो है क्या होता है एजुकेशन।
तो देखिए छात्रों, जो एजुकेशन होता है वह ई और डेको दो शब्द से मिलकर बना है। तो एजुकेशन ई का अर्थ होता है स्टेट आउट, डेको का अर्थ बाहर से, कहने का मतलब अंदर से बाहर की ओर निकालना। जो व्यक्ति के अंदर जो है छिपी हुई जो प्रतिभा होती है उनको जो बाहर निकालने का कार्य किया जाता है छात्रों, तो उसी को जो है शिक्षा कहते हैं। तो जो ये शिक्षा होती है यह जो है यहाँ पर मैं आपको शांति रूप से या शांति ढंग से जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, जिससे कक्षा कक्ष में अनुशासन की व्यवस्था बनाई जा सके, तो उसी को जो है शांति शिक्षा कहते हैं। या तो अगर हम इनके जो है अर्थ के रूप में देखें तो जो शांति शिक्षा में उन नियमों योजना निर्देशों का जो है पालन किया जाता है। शांति जो शिक्षा होती है उनमें उन नियमों एवं जो है इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको जो फॉलो किया जाता है कि जो कि व्यक्ति को अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो उसी को जो है शांति जो है शिक्षा के नाम से छात्रों जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि जो हम शांति शिक्षा के बारे में अभी आप सबको बताया क्या इसके अर्थ होते हैं, क्या इनकी डिफिनेशन होती है, इसको बताने के बाद छात्रों अब हम इनकी जो है नीड्स पर जो है चर्चा कर लेते हैं। क्या इसकी आवश्यकताएं पड़ती है, क्या इनकी आवश्यकता है। अब देखिए छात्रों, जो शांति शिक्षा है इसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। इनकी जो आवश्यकताएं जो है सीमित तो नहीं हैं, इनकी आवश्यकताएं कह सकते हैं बहुत हैं। देखा जाए पहली बात यहाँ पता है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए, तो हम चर्चा कर लेते हैं आदर्शवादी क्या होते हैं। ये आदर्शवादी मूल्यों के विकास क्या है, ये आदर्शवादी जो मूल्य हैं या जो आदर्श के लिए जो मूल्य हमारे बने हैं कौन कौन से हैं। आप लोगों छात्र दिमाग में ये बातें आती होंगी कि जो आदर्शवादी मूल्य हैं वो क्या हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जो आदर्शवादी है क्षमा हो गया, दान हो गया, तप हो गया, और इसके अलावा जैसे और देखें तो जो आदर्शवादी मूल्य होते हैं इनमें सत्यम हो गया, शिवम हो गया, सुंदरम हो गया, ये ऐसे जो है वैल्यूज हैं, ये ऐसे मूल्य हैं तो कि जिनको हम आदर्शवादी मूल्यों के रूप में छात्रों इनको देखा जाता है। तो आदर्शवादी जो मूल्य होते हैं इनको हम जो है आइडियलिज्म वैल्यूज के नाम से इनको जानते हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारा शांति शिक्षा का अर्थ मैंने बताया या इनकी जो आवश्यकता पड़ती है या इनकी जो पहली आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से जो है छात्रों में आदर्शवादी मूल्यों का विकास हम कर सकते हैं। अगर अध्यापक हैं तो इनके माध्यम से हम छात्रों में क्या आदर्शवादी मूल्य हैं तो उनके गुणों का विकास कार्य करने में सहायता मिलती है। अब बात आपके दिमाग में छात्रों ये आती होगी कि आदर्शवादी क्या है। आदर्श देखिए छात्रों, पहली बात जो है आदर्शवादी को का अध्ययन करने से पहले हम आदर्शवाद को समझ लेते हैं कि आदर्शवाद क्या है, फिर मूल्य क्या है। तो हमको अलग अलग से दोनों को अध्ययन करना होगा। देखिए छात्रों, जो आदर्शवादी है या जिनको हम कहते हैं आइडियलिज्म बोलते हैं, आइडियलिज्म बोलते हैं, तो आइडियलिज्म जिनको हम छात्रों आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। जो आदर्शवाद है यह आदर्श के प्रति जो विचार व्यक्त किया जाता है उसी को जो है हम आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। अगर देखें तो जो आदर्शवादी विचारक में जैसे देखें तो बर्कले आते हैं, कांट आते हैं, प्लेटो आते हैं और अरस्तु कह सकते हैं। तो ये कुछ थिंकर हैं जो कि आदर्शवादी के श्रेणी में छात्रों आते हैं। अब बात आती है यहाँ पर वैल्यूज क्या होते हैं, क्या है मूल्य। अब इनके बारे में छात्रों हमको अध्ययन करना है। देखिए छात्रों, जो मूल्य होता है इसको अंग्रेजी में हम वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो वैल्यू का अर्थ होता है किसी वस्तु की कीमत से छात्रों लगाया जाता है। तो जो मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु की जो कीमत होती है उसी को जो है हम मूल्य की संज्ञा दी है या तो वही मूल्य है। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो इसमें अर्बन की डिफिनेशन आती है। अर्बन या अर्बन जो कि समास
समाजशास्त्री थिंकर हैं, इन्होंने ये बताया है छात्रों कि अर्बन ने कि मूल्य वह है जो कि मानव की इच्छा की जो है तुष्टि करने का ये प्रयास करते हैं। मूल्य वह है जो कि मानव की इच्छा को जो है तुष्टि करने का जो प्रयास करते हैं छात्रों, उसी को जो है हम मूल्य की संज्ञा दिए हैं। तो कहने का मतलब छात्रों, अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है शांति शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो शांति शिक्षा की आवश्यकता है, इसकी प्रथम आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से जो है बालकों या छात्रों में आदर्शवादी मूल्यों का विकास कार्य करने पर बल दिया जाता है। इसके द्वारा या इसके अंतर्गत क्या आदर्शवादी मूल्य हैं, या जो आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए हमको छात्रों शांति शिक्षा की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो जो शांति शिक्षा है, इसके माध्यम से हम छात्रों में आदर्शवादी मूल्य मैंने बता भी दिया प्रारंभ में, जैसे क्षमा हो गया, दान हो गया, तप हो गया। इसके अलावा देखें कुछ आदर्शवादी मूल्य हैं जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम आदि सभी गुणों का जो है विकास कार्य करने के लिए हमको शांति शिक्षा की छात्रों शक्ति जो है आवश्यकता पड़ती है। अब देखा जाए तो जो यहाँ पर शांति शिक्षा के बारे में मैं आपको बताया कि शांति शिक्षा के अंतर्गत में आदर्शवादी मूल्यों का कैसे विकास कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। फिर आगे छात्रों जो आता है नंबर 2 पॉइंट, सामाजिक गुणों का विकास के लिए। अब देखें जो हमारी शांति शिक्षा है, इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता यह भी है कि इसके माध्यम से जो बालक समाज में निवास कर रहे हैं, या तो जो बालक समाज के आसपास जो रह रहे हैं, उनके अंदर हम अच्छे ढंग से सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं, कि जिससे छात्र आने वाले समय में अपने उचित तरीके से अपना विकास वो कर सकें। कैसे समाज में उठना है, कैसे आगे हमको बढ़ना है, कैसे समाज में हमको नैतिक गुणों का हमारे अंदर विकास हो सके। तो कहने का मतलब जो ये सामाजिक गुण हैं समाज में, कि ढंग से हाव भाव कैसे और किसी अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे हमको रहना है, कैसे क्या करना है, तो ये सब की भावना का विकास के लिए हमको शांति शिक्षा की छात्रों आवश्यकता होती है। या तो जो छात्रों शांति शिक्षा है, इस शिक्षा के माध्यम से जो है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास कार्य करने पर बल दिया जाता है। या इसकी जो छात्रों महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से जो बालक होते हैं या फिर जो छात्र हैं, उनके अंदर हम सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं। इसी में इनकी आवश्यकता छात्रों निहित है। अब इसी के माध्यम से जो हमारी थर्ड पॉइंट आता है इसमें न्यूट्स में, कि नैतिक व्यवहार के विकास के लिए। तो जो हमारा शांति शिक्षा है, जो हमारा पीस एजुकेशन है, तो अगर शांति शिक्षा के विषय में देखें तो इसकी जो आवश्यकता या इसकी जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता नंबर 3 है नैतिक व्यवहार के विकास के लिए। कैसे एक बालक के अंदर छात्रों हम नैतिकता की भावना का विकास कर सकते हैं, मोरलिटी की भावना का कैसा समावेश कर सकते हैं, तो उनके प्रति जो व्यवहार जागृत होता है एक व्यक्ति में, खासकर जो है नैतिक रूप से जो भावना दिखाई देती है, उन्हीं को जो है नैतिक व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है शांति शिक्षा, तो शांति शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात में निहित है छात्रों कि इसके माध्यम से हम जो है नैतिक व्यवहार के विकास की ओर छात्रों अग्रसर हो जाते हैं। या तो इसी के माध्यम से, या तो जो हमारी शांति शिक्षा है, तो इसी जो है शिक्षा के माध्यम से जो है छात्रों में मोरल बिहेवियर या तो जो नैतिक व्यवहार के विकास पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया जाता है। अब देखिए तो जो नैतिक जो व्यवहार आते हैं, इसके अंतर्गत क्या व्यवहार आते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो नैतिक मोरल क्या आता है, जैसे सुबह जो है उठना, पिता के पैर जो है छूना, और आप जो अच्छी आदतों का जो आपके अंदर विकास होता है, जो आप जो जैसे सुबह जो है उठे, फिर शाम को जो है आप कुछ नियमों का जो फॉलो कर रहे हैं सुबह शाम, तो ये सब
जो है व्यक्ति के अंदर अच्छी आदतों का विकास करने पर बल देती है। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए तो जो नैतिक भावना ही जो है या तो जो नैतिक व्यवहार ही जो है व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य करती है। प्रारंभ में देखा जाए तो जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो उनके अंदर जो है कुछ जो है गुणों का विकास नहीं हो पाता है। जब अध्ययन करना वो प्रारंभ कर देता है तो अध्यापक उनको जो है अपने पढ़ाने के माध्यम से उनको कुछ गुणों का जो है ज्ञान कराने का जो है प्रयास करता है, जिनसे छात्रों में जो है नैतिक व्यवहार के विकास की ओर छात्र अग्रसित होता है। तो जो छात्रों में जो नैतिक व्यवहार का विकास करना, ये शांति शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य भी छात्रों माना जाता है। तो जो शांति शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि इनके माध्यम से छात्रों के अंदर नैतिक व्यवहार का विकास करना। इसी के लिए जो विकास करने के लिए हमको शांति शिक्षा या जो पीस एजुकेशन है इसकी हमको आवश्यकता पड़ी है। तो जो शांति शिक्षा की आवश्यकता इस बात में निहित है कि इसके माध्यम से हम छात्रों या बालकों के में जो नैतिक व्यवहार को कैसे विकास का कार्य किया जाए या तो नैतिक व्यवहार के रूप में कैसे छात्रों को ढाला जाए, उनके अंदर कुछ गुणों का विकास कार्य होना छात्रों प्रारंभ हो जाता है। अब देखें तो नैतिक व्यवहार के विकास के लिए हमको शांति शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में देखें आगे आता है छात्रों फोर्थ पॉइंट, चारित्रिक विकास के लिए। अगर देखा जाए तो जो हमारा ये शांति शिक्षा है इसकी महत्वपूर्ण जो नीड्स हैं या जो इम्पोर्टेंट नीड्स ये है कि इसके माध्यम से हम एक व्यक्ति के चरित्र को भी संवार सकते हैं या उनके अंदर जो है चारित्रिक गुणों का भी हम अच्छे ढंग से छात्रों समावेश कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर चारित्रिक विकास के लिए बात आई, ये जो शांति शिक्षा का अगर देखा जाए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से जो बालक अध्ययन कर रहे हैं या जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनका जो चारित्रिक विकास का कार्य किया जाता है, ये भी जो है शांति शिक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के अंतर्गत छात्रों आती है। जैसे चारित्रिक विकास का मतलब ये होता है कि उनका या जो बालक होते हैं उनको चरित्र को अच्छा बनाकर उनके अंदर अच्छी आदतों का विकास करे, उनके अच्छे गुणों का विकास कार्य करने पर बल दिया जाता है। तो जिनका या तो अगर यहाँ पर देखें तो जो शांति शिक्षा है, तो जो शांति शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इनके माध्यम से हम चारित्रिक विकास का कार्य करने में या जो बालक होते हैं उनकी चारित्रिक विकास कार्य करने में सहायक होते हैं, अध्यापक होते हैं। तो अध्यापक की जो है छात्रों या बालकों में चरित्र का विकास करके उनके अंदर कुछ अच्छी आदतों या गुणों का वो समावेश करने का प्रयास छात्रों करते हैं। तो ये मैं आपको जो है शांति शिक्षा के अंतर्गत चारित्रिक विकास के लिए बताया। आगे जो आता है पर्यावरणीय प्रेम के लिए। अब देखें जो हमारा अगला स्टेप आता है जो यहाँ पर शांति शिक्षा है, तो शांति शिक्षा की आवश्यकता इस बात में भी निहित है या इसकी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता इसमें निहित है कि इसके द्वारा ही जो है छात्रों में पर्यावरणीय प्रेम के लिए हमको शांति शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। या तो जो शांति शिक्षा के द्वारा ही जो है छात्रों में पर्यावरणीय प्रेम को विकसित किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल जो लव बोलते हैं। तो देखें तो जो पर्यावरणीय प्रेम क्या होता है, अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो जो पर्यावरणीय होता है इनको हम इन्वायरमेंट के नाम से या इन्वायरमेंटल कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम मतलब उसको अच्छे रूप या गुणों का रूप उसमें दिखाई देता है। जैसे जो पर्यावरणीय प्रेम का मतलब जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें आपसी भाईचारा के प्रति जो है प्रेम की भावना का जो गुण भी दिखाई देता है या प्रेम की भावना। कहने का मतलब छात्रों यहाँ पे यह है जो पर्यावरणीय। तो देखिए छात्रों
अब इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं क्या होता है इन्वायरमेंटल। देखिए छात्रों, जो पर्यावरण होता है वह परिधन आवरण से मिलकर बना है। तो परिमाण होता है चारों ओर से जो घिरा हुआ कुछ क्षेत्र होता है, उसी को हम जो है पर्यावरणीय के नाम से उसको हम जानते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो शांति शिक्षा है, इस शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों के अंदर जो है पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना भी जो है जागृत होती है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उनके प्रति जो है प्रेम को कैसे जो है विकसित किया जाए। तो यही जो शांति शिक्षा ही ऐसी जो है शिक्षा है कि जिनके माध्यम से या जिनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि हम छात्रों के अंदर जो है पर्यावरणीय प्रेम को विकसित कर सकते हैं। तो अब देखिए छात्रों, तो मैं अभी तक आपको 4th पॉइंट बताया या तो 5th पॉइंट बताया पर्यावरणीय प्रेम के लिए। आगे जो हमारा आता है सामाजिक न्याय के विकास के लिए। अब देखिए, जो शांति शिक्षा छात्र है, इस शिक्षा के माध्यम से या इसकी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से जो है छात्रों में सामाजिक न्याय को हम कैसे डेवलपमेंट करें या सामाजिक न्याय का कैसे विकास करें। तो जो शांति शिक्षा के माध्यम से जो है हम छात्रों के अंदर जो है सामाजिक न्याय का विकास का कार्य करने में सहायता मिलती है। या तो छात्रों के अंदर सामाजिक न्याय जैसे कुछ विकास होते हैं, उनका भी जो है विकास कार्य करने के लिए हमको शांति शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। बात आती है छात्रों सोशल जस्टिस की। आप देखिए छात्रों, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो सोशल जस्टिस है, जिनको हम सामाजिक न्याय कहते हैं, अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय जो किया जो है राजनीति से या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक शब्द है। अगर इसके बारे में देखें तो जॉन रॉल्स आते हैं, तो जॉन रॉल्स सर्वप्रथम एक ऐसे जो राजनीतिक विचारक थे या जो पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने छात्रों सर्वप्रथम सामाजिक न्याय के प्रति अपने जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें समाहित किया है। कहने का मतलब छात्र ये बात इसमें आती है कि सामाजिक जो न्याय ऐसे जो है न्याय को कहते हैं कि जिसमें छात्रों को आयु, जाति, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव को आगे बढ़ाना या समाज के प्रति न्याय उनको उपलब्ध कराना। यही अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय में आयु, जाति, लिंग, भेद, इसमें किसी प्रकार की असमानताएं छात्रों दिखाई नहीं जाती या दिखाई नहीं उसमें देती है। तो यहाँ पर जो छात्रों शांति शिक्षा है, तो शांति शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से हम सामाजिक न्याय का विकास कर सकते हैं। तो मैं आपको भी बताया कि जो सामाजिक न्याय, जिनको हम छात्रों सोशल जस्टिस कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग जॉन रॉल्स ने अपने कुछ पुस्तक है, उसी पुस्तक में जो है इस शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है सामाजिक एकता के विकास के लिए। अब देखिए छात्रों, जो शांति शिक्षा है या जो पीस एजुकेशन है, इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता ये होती है कि इसके माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो या जो सामाजिक जो एकता होती है, उसमें हम कैसे विकास कर सकते हैं, या जो सोशल यूनिटी अगर समाज में बन रही है तो उसमें जो हमारी शांति शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है या उसकी जो होती है एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है शांति शिक्षा की। या यही जो है शांति जो है शिक्षा के माध्यम से जो है समाज में जो बालक निवास कर रहे हैं या जो समाज में छात्र रह रहे हैं, उनके अंदर जो यूनिटी या जो एकता का विकास कार्य करने में ये शांति शिक्षा का एक छात्रों महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर अगले जो टॉपिक में आता है सामाजिक एकता के विकास के लिए, अगली पॉइंट है वैश्विक समाज की स्थापना के लिए, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सोशल। तो ग्लोबल सोशल जिसको हम बोलते हैं वैश्विक समाज की जब स्थापना करना अगर हमको होता है, तो वैश्विक समाज की स्थापना करने के लिए छात्रों हमको शांति शिक्षा की परम आवश्यकता पड़ती है या अत्यधिक जो है आवश्यकता पड़ती है। जैसे बात आती है वैश्विक, तो वैश्विक जो है जिनको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ सब छात्रों वैश्वीकरण है। तो
तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो कि व्यक्ति को हमेशा जो है अनेक अपने परिस्थितियों वातावरण में जो ढालने का एक प्रयास करता है। तो वैश्वीकरण कहने का मतलब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है। तो ये समाज की स्थापना करने में भी जो है शांति शिक्षा की आवश्यकता छात्रों निहित है। अब फिर देखें तो वैश्विक विकास के लिए अब जैसे जो शांति शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता इसमें भी पड़ती है या इस बात में भी निहित है कि इसके माध्यम से जो है छात्रों में कैसे वैश्विक ढंग से हम विकास का कार्य कर सकें या जो ग्लोबल ढंग से किस ढंग से हम उनका विकास का कार्य कर सके, तो इसके लिए भी हमको शांति शिक्षा की छात्रों आवश्यकता पड़ती है। आगे आता है हमारा तो वैश्विक संस्कृति के विकास के लिए। अब देखिए छात्रों, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पर जो ग्लोबल हो गया और यहाँ पर यह कल्चरल हो गया। तो देखिए छात्रों, तो जो ग्लोबल है तो वैश्विक का मतलब जो होता है वैश्वीकरण से हो गया, और यहाँ पर जो होता है संस्कृत, तो जो संस्कृत का मतलब होता है कल्चरल से है, जो हमारी विरासत है, तो जो हमारी सभ्यता है, तो उसी को जो है संस्कृत की संज्ञा दी गई है। तो जो संस्कृत होता है अगर इसके संदर्भ में देखें तो मैकाइवर है, पेज है, अन्य की जो डिफिनेशन इसमें भी आती हैं। जैसे अगर देखें तो जो संस्कृत के संदर्भ में तो मैकाइवर एवं पेज की डिफिनेशन अत्यंत ही फेमस है छात्रों। इसमें ज्ञान, आदतों, कलाओं, जो रीति रिवाज की जो अभिव्यक्ति होती है छात्रों, उसी को जो है संस्कृत की संज्ञा दी गई है। तो मैं आपको ये बताया कि जो ज्ञान, आदतें, कलाओं, जो रीति रिवाज की अभिव्यक्ति है उसी को जो है संस्कृत कहते हैं या वही हमारी संस्कृति है। अगर देखें जो है तो संस्कृत के बारे में बताया, तो यहाँ पर जो है शांति शिक्षा की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात में छात्रों निहित है कि इनके माध्यम से हम जो वैश्विक संस्कृत का विकास का कार्य करने में सदैव ही जो है सहायक होते हैं या इसमें हमारी भूमिका अत्यंत जो है महत्वपूर्ण होती है वैश्विक संस्कृत के क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास के लिए। जैसे जो हमारी शांति शिक्षा है छात्रों, तो जो शांति शिक्षा है इसकी जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है छात्रों कि इसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय या जो इंटरनेशनल जो लेवल है उसमें भी हम शांति का विकास कर सकते हैं। जैसे कोई इंटरनेशनल कोई संगोष्ठी का जो आयोजन होता है उसमें अध्यापक जो है शांति या जो कुछ नियमों या जो इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करके ये अपने जो व्यवस्था को या जो समाज की व्यवस्था वहाँ की है जो बनाने का कार्य करता है या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये जो बनाने का छात्रों कार्य करता है, तो उसी को कह सकते हैं हम वही शांति शिक्षा थी। तो लेकिन यहाँ पर इनकी जो है क्या नीड्स है, तो शांति शिक्षा की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास के लिए छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होती है। तो अब इसके बाद देखें अगला आता है जीवन कौशलों के विकास के लिए। तो अब यहाँ पर देखें जो हमारे शांति शिक्षा छात्र हैं, तो जो शांति शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस बात में भी छात्रों निहित है कि हम इसके माध्यम से जीवन के क्या कौशल होते हैं। तो जीवन के विभिन्न पहलुओं या इनके स्किल का विकास का कार्य करने में हमको महत्वपूर्ण योगदान मिलता है या महत्वपूर्ण की आवश्यकताएं इस बात में छात्रों निहित है कि इसके माध्यम से हम जीवन के क्या क्या कौशल होते हैं, तो उन्हीं कौशलों का विकास का कार्य जो है हमको शांति शिक्षा के माध्यम से छात्रों मिल जाता है। या तो जो हमारी शांति शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से जीवन के कौशल का विकास छात्रों हो जाता है। तो छात्रों आज मैं आप लोगों को शांति शिक्षा क्या है इसके अर्थ के बारे में बताया, इसी के साथ जुड़ा इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इनकी परिभाषा को बताया, इसमें फिर इसकी क्या नीड्स होती है, क्या इनकी आवश्यकता होती है। मैं छात्रों आप जो समझ इस पर चर्चा किया। तो फिर छात्रों मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।